Welcome to my channel. Dare to dream. If you can dream it, you can do it. I can and I will. Never trust your fears. They don't know your strength. Believe in yourself. Never give up on your dream. 356 new days, 365 new chances. Always dream big. Proud yourself. Please like, share my videos. If you are new my channel, please do subscribe my channel or press the bell icon for latest vlog update. Let's start today's vlog. जी यहाँ पे मेरे दिन का आगाज़ हो चुका है। बच्चों को मैं स्कूल भेज चुकी हूँ, अली ऑफिस चले गए। तो फिर मैंने सोचा कि मेरा ना फ्लोर सेटिंग है, तो फिर पूरा मैट्रेस वगैरह उठा के तो फिर मैंने कहा चलो आज पता है सुबह से बड़ी ठंडी हवा चल रही थी। और हालांकि मैं सुबह उठते ही सबसे पहले झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ, लेकिन फिर देखा कि घर के अंदर मिट्टी बहुत सारी आ गई हुई थी तो फिर मैंने कहा चलो इसको दोबारा से सफाई कर लेती हूँ। मेरे पैरों को मिट्टी लगती है तो मुझे बड़ी उलझन होती है और हमारे पास हम लोग यहाँ पे रेंटेड अपार्टमेंट है, तो मैं बहुत ज़्यादा कोई हैवी सामान नहीं लेके आई, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमारी यहाँ पे पोस्टिंग कितनी रहे। साल तो हो गया, बाकी 1 साल बाकी शायद और है, तो इस वजह से मैंने कहा कि ज़्यादा हैवी सामान नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे मेरे रूम की सफाई हो गई। डस्टबिन को मैंने बाहर खाली कर दिया बड़ी बिन में, और इसका मैंने शापर चेंज कर दिया। और ये देखा तो हैंड वॉश भी मेरे ख़त्म हो गए थे। फिर मैंने देखा कि पिछले मंथ की जो ग्रॉसरी थी उसमें मैं यही वाले लेके आई थी। इसकी मुझे तो बॉटल अच्छी लगी, लेकिन अभी जब मैंने इसको खोला है तो इसकी आप यकीन करें खुशबू बहुत प्यारी है ये नई कोई कंपनी आई है सीना तो बच्चों के वॉशरूम में ब्लू रखूँगी और अपने वॉशरूम में मैं ग्रीन वाला रख दूँगी मुझे ये आवाज़ बहुत पसंद आती है जो रैपर खोलने वाला की है, तो आप भी सुने। यहाँ पे मेरे रूम की सफाई हो गई, और फिर ये मैंने मैट्रेस बिछाया और बेडशीट वगैरह चेंज कर दी। और पिलो कवर जो है वो इस बेडशीट के मिल नहीं रहे थे, तो मैंने वही जो पिछले वाले ही थे वाइट ही उसी तरह से मैंने रख दिए। अभी स्टोर की भी सही तरह से सेटिंग नहीं हो रही, क्योंकि समर वाले कपड़े रखे हैं, विंटर वाले निकाले। तो अभी बॉक्स भी और भी मैंने परचेज़ किए हुए हैं स्टोरेज के, और कुछ मैंने DIY किए हुए हैं। तो अभी स्टोर ओवरलोडेड है। और ये देखें कराची में सर्दी तो इतनी आई कि मैं सिर्फ फ्लीस वाला कंबल वो भी कभी ओढ़ती हूँ कभी नहीं, और अली तो कॉटन की चादर लेते हैं। और ये एयर फ्रेशनर 2 लाई थी, एक रोज़ वाला है और एक संदल वाला है, लेकिन मुझे रोज़ वाला ज़्यादा पसंद है। तो अभी मैं रूम में ये करूँगी। मेरी आदत होती है कि सफाई के बाद रूम में या एयर फ्रेशनर करूँ या फिर मैं अगरबत्ती लगा देती होती हूँ और यहाँ पे जी हो गया मेरा कमरा जो है वो साफ़। और इसके बाद फिर अभी मैं जो है वो अली के कपड़े धोए हुए हैं तो वो मैं अलमारी में रखूँगी। अब ये देखें मेरी अलमारी जो है अभी बहुत सारी सेटिंग होने वाली है। बॉक्सेस मैंने स्टोरेज लिए हुए हैं, लेकिन अभी सेट नहीं हो पा रहे मुझसे क्योंकि बच्चों के मंथली एग्ज़ाम्स थे, और फिर उसके बाद इतनी मसरूफ़ियत, फिर नींद ही पूरी नहीं होती, रूटीन इतनी ख़राब हुई पड़ी। ये देखें ये अली के कैजुअल कपड़े,
और ये मैंने ना अली के उसके लिए जो अंडरगारमेंट्स हैं ना उनके लिए फिर मैंने ये वाले किए हुए हैं DIY बैग ना, जो नॉर्मली पेपर बैग आते हैं शॉपिंग में ना। तो आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है शॉपिंग वाले बैग जो हैं ये भी मैंने एक स्टोरेज के लिए DIY किया है। ये परचेज़ किए थे ऑनलाइन मैंने। तो आगे चल के मैं आपको फिर दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से ये सारी अली की अभी थोड़ी सी ऑर्गेनाइज़ की, क्योंकि सुबह के वक्त बच्चों को स्कूल भेजना, नाश्ता, और मैं किचन में होती हूँ। तो इस तरह से ना अली के कपड़े जो है ना वो मैं सारे ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, ताकि मुझे ना कोई बार बार उनको ना मुश्किल ना हो कि उनको हर जगह पे जो भी चीज़ हो उसकी फ़िक्स कर दिए, ताकि उनको इजीली अवेलेबल हो जाए ना। तो लॉन्ड्री भी मैं इसी तरह से अब कैटेगराइज़ ही करती हूँ। पहले मैं सारे मिक्स अप करके धोती थी तो बहुत थक जाती थी ना, तो अभी मैंने इसी तरह से किया कि बेडशीट टॉवल एक दफ़ा कर दिए, अली के कपड़े एक दफ़ा कर दिए और अपने अलग कर दिए ना। तो यहाँ पे ये बनाने जो हैं ये मैं इसके अंदर मतलब रिफ़्रेश कर देती हूँ कि नीचे वाले कपड़े ऊपर और ऊपर वाले नीचे कर देती हूँ, ताकि वो सर्कुलेट होते रहे। ये ना हो कि बार बार वही कपड़े जो हैं ये अंडरगारमेंट्स वाले इस्तेमाल करते रहें। तो ये जो आपको नज़र आया ना ये है मास्क है, उसको मैंने कट करके उसकी थैली सी बना के, और जो साबुन बाथरूम में बच जाते हैं ना वो मैं छोटे छोटे कद्दूकश करके इसके अंदर डाल के ना तो सॉक्स वाले इसमें बॉक्स में रख देती हूँ। तो इसके अंदर ना बड़ी प्यारी सी खुशबू रहती है ना सॉक्स में। ये अभी फ्रेशली वॉश हुए थे, तो इनको मैं नीचे रख दूँगी, और जो पुराने वाले पिछली लॉन्ड्री के थे वो मैं ऊपर कर दूँगी, ताकि वो फिर ना रिपीट ना हो, और अली को दूसरी चीज़ें जो है ना वो ऊपर रख दूँ, ताकि वो अपनी रूटीन में उनको शामिल कर लेंगे ना। ऐसे DIY करने का बड़ा फ़ायदा होता है कि अलमारी जो है ना आपकी वो ऊपर कपड़े गिरते नहीं है ना। आपने देखा ना पहले अलमारी, अभी मैंने अपने वाले में नहीं किया, कुछ बच्चों की अलमारी में सेटिंग की है, कुछ स्टोर में की है, कैटेगराइज़ करके स्टोर को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है ना। तो इससे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपका ना टाइम भी बच जाता है और आपकी स्पेस भी बढ़ जाती है ना। अब जैसे आराम से इसमें से जो भी चीज़ निकालेंगे तो बाकी जो है ना वो बिखरेंगी नहीं। ये जो है ना कैजुअल अली की जो शर्ट्स हैं, जो मतलब डेली नाइट वेयर में वो यूज़ करते हैं ना, तो ये वाला जो मैंने बॉक्स मंगवाया था ना ये फ़ोल्डेबल भी है, तो ये बड़ा अच्छा है। तो इसके अंदर ना मैं रख देती हूँ, और फिर ये जो भी है ना कैजुअल वेयर वो इसके अंदर रख देती हूँ। और दूसरा जो मैंने DIY किया हुआ है ग्रीन वाला बैग जो है उसको मैं करती हूँ कि जो अली के शर्ट्स वगैरह जो हैं ऑफ़िस वेयर हैं वो मैं वॉश करती हूँ। ये अभी जो है ना सर्दियों वाले गर्मियों की टी-शर्ट थी, जो इसके अंदर अब वो मौसम चेंज हो गया, तो इसलिए मैंने कहा कि इनको मैं अभी निकाल के ना तो दूसरे मैं उसमें स्टोर में रख देती हूँ। और अलमारी के अंदर मैंने फिर अभी शर्ट्स इस्त्री करने का ना अभी टाइम नहीं हो रहा था, और अभी हैं बिना हैंग किए हुए ना, तो ये फिर मैं इसके अंदर मैंने कहा चलो ये शर्ट्स रख देती हूँ, जब मुझे टाइम मिलेगा तो फिर मैं इनको प्रेस करके तो हैंग कर दूँगी ना। तो इस तरह से मुझे भी टाइम की भी बचत हो जाती है कि मुझे एक कोई चीज़ ढूंढने के लिए पूरी अलमारी जो है ना वो नहीं खोलनी पड़ती। और ये वाली जो शर्ट्स हैं ना अभी मैं गर्मियों वाली हैं, टी-शर्ट्स हैं, हाफ़ स्लीव्स हैं ना, तो ये फिर मैं अभी इनको स्टोर में रख दूँगी, ताकि ये जो है ये भी फ़ोल्डेबल है और इसको मैं यूज़ करती हूँ मतलब एसेसरीज़ के लिए, जो अली के बेल्ट हैं और हैंड टॉवल हैं और ज़ारबंद वगैरह ना उसके लिए। तो ये बड़ा मतलब अच्छा इसका मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि इसके अंदर ना चीज़ें बिखरती नहीं और बिल्कुल थोड़ी सी स्पेस के अंदर आपकी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये मैं भूल गई इसके अंदर ब्लैक वाला जो उसके अंदर सॉक्स रखनी थी, फिर मैंने इसको ना एम्प्टी कर लिया ना। ये देखिए मैं भूल गई थी ना, इसके अंदर मैं ज़ारबंद और अली के बेल्ट वगैरह जो है ना वो नीचे कर देती हूँ। और ये वाली जो है ना सॉक्स फोल्डिंग का मैंने इसी तरह से यूट्यूब पे देखा था, और भी बहुत अच्छे यूज़फुल आपको टिप्स एंड ट्रिक्स है उसके ऊपर, हैक्स वगैरह मिलते हैं, तो काफ़ी सारे मैंने यूटिलाइज़ भी करती हूँ। और ये सॉक्स जो इस तरह से बिखरती नहीं और पेयर आसानी से मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं ये ब्लैक वाला बॉक्स जो है ये यूज़ करूँगी सॉक्स के लिए। ये भी फ़ोल्डेबल ही है, ये भी मैंने ऑनलाइन ही अभी 11-11 सेलें लगी हुई थी, तो काफ़ी सारी मैंने चीज़ें मंगवाई हैं।
और ये भी मैंने DIY हैक देखा था कि आप जो भी बाथ सोप इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसके रैपर आप फेंके नहीं, तो इसके अंदर भी आप सॉक्स जो है ना वो फ़ोल्ड करके इसके अंदर रख देंगे ना, तो वो सॉक्स के अंदर भी ना उसकी खुशबू रह जाती है ना। तो बस अभी 2-3 और भी जमा किए हुए थे मैंने DIY। अब काफ़ी सारे मेरे ना बॉक्सेस वगैरह जमा हो गए और जगह भी इतनी नहीं, काफ़ी सारे तो मैंने फिर वो जो कबाड़िए आते हैं उनको दे दिया। कुछ यूज़ की चीज़ें जो मैंने रखी, ये छोटा सा DIY था, मैंने कहा चलो कर लेती हूँ। तो इस तरह से ना ये अली की सॉक्स ऑर्गेनाइज़ हो गई, तो सुबह में वो ईज़िली यहाँ से जो उन्होंने पहननी होती हैं तो वो पिक कर लेते हैं ना। तो मेरा ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है, क्योंकि यहाँ पे आइडिया इसलिए आया कि मेरे पास स्पेस बहुत कम थी और फिर अलमारी भी हमने एक ही 3 डोर ली, लेकिन उसकी स्पेस काफ़ी बड़ी थी ना। तो इस वजह से फिर मैंने यही सोचा कि चलो भाई स्मार्ट हैक्स हैं या स्मार्ट गैजेट्स हैं ना, उनका इस्तेमाल करना चाहिए ना। तो एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा है अभी। तो अभी और भी चीज़ें हैं, आहिस्ता आहिस्ता मैं मैनेज करती जाऊँगी, तो फिर आप लोगों के साथ उस पे भी व्लॉग बनाऊँगी। मैं आपको अपने ना उसका स्टोर का भी विज़िट कराऊँगी। छोटा सा स्टोर है, लेकिन उसको मैंने थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश की है। बस टाइम नहीं मिलता वीडियो बनाने के लिए। बस सारा दिन 3 टाइम खाना बना लो, सफाई कर लो, बच्चों को स्कूल छोड़ो ले आओ। तो ये देखें, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि एक बॉक्स जो है ना, पहले इसके अंदर यही वाली चीज़ें जो होती हैं ना वो पूरा भर जाता था, लेकिन अभी ये मैंने DIY किए और उस बॉक्सेस का इस्तेमाल किया है ना, स्टोरेज बॉक्सेस का, तो स्पेस इतनी इसकी बढ़ गई है और फिर चीज़ें एक्सेस में भी इजीली आ जाती हैं और देखने में भी अच्छा लग रहा है ना। तो मैं आप लोगों को भी मशवरा दूंगी कि इस तरह की जो भी हैं आप ट्रिक्स हैं, हैक्स हैं, वो यूज़ करें, DIY करें। आपके पास भी बहुत सारे शॉपिंग बैग होंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप ये बाज़ार से ही लें। आपके पास गत्ते के, कार्डबोर्ड के जो पैकेट आते हैं, सामान ग्रॉसरी आती है, तो उसके भी आप बना सकते हैं। मैंने बनाए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखो कितनी मेरी स्पेस बढ़ गई है ना। हमने ये अलमारी डेप्थ में भी काफ़ी ली, बड़ी स्पेशल बनवाई थी, तो इसलिए। लेकिन ये है कि पहले जो है इसके अंदर ये देखें, अब मेरे कपड़े जो है ना, ये जब मैं इनको बॉक्सेस में करूँगी ना, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखें कैसे भरे पड़े। मुझे एक कोई चीज़ निकालनी पड़ेगी तो मुझे सारी निकालनी पड़ती हैं, लेकिन अगर बॉक्सेस में आप रख लेते हैं ना, तो आपका सिर्फ वही आप बॉक्स उठाओगे और उसमें से आप आसानी से चीज़ निकाल लोगे ना। तो कसम से बड़ा आसान हो गया। ये नीचे वाली अलमारी भी मेरी मेसी रहती थी। अली की शलवारें कमीज़ें जो बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, या तो फ्राइडे को पहनते हैं या फिर वो गाँव जाते हैं तो पहनते हैं ना, तो वो भी बिल्कुल अब ऐसे खाली खाली हो गई, नहीं तो वो भी ऐसे भरी रहती थी। अभी मेरी अलमारी की हालत देखी क्या हो गई है ना। तो दूसरी साइड पे मैं ये अली के जो ऑफिस वेयर हैं, ये प्रेस करके तो हैंग कर देती हूँ, और कोट और जैकेट्स वगैरह वो मैंने स्टोर में लगाए हुए हैं। तो बस ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन टिप्स थी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी दूसरे व्लॉग में। खुदा हाफिज़।